हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जी पावर के शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, वो भी आपको फंडामेंटली वे में बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। जी पावर इंडिया लिमिटेड, ये एल्स्टॉम इंडिया लिमिटेड भी है। इसका मतलब कि क्या होता है कि ये जो अभी मेट्रो का काम चल रहा है उसमें भी ये हेल्प करता है या उसमें भी ये काम करता है। साथ ही में ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब भी काम करता है, और साथ ही में जो पावर प्लांट होते हैं बड़े बड़े उनकी सर्विसेज भी करता है, और जो पावर इक्विपमेंट होते हैं उनकी भी सर्विसेज करता है। तो जो जी पावर है वो बहुत ही वास्ट है, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करता, ये बहुत सारे काम करता है एक साथ। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2207.08 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 10.95 है और कंपनी का पी 31.33। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करोगे तो ये आपको महंगे रेट्स पे मिल रहा है, इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो तो। और बुक प्राइस में आपको ये 2.27 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। इसका बीटा है 0.90, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.90 के बीटा से ऊपर चढ़ेगा। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक में आप इसको मान सकते हैं, एकदम थोड़ा सा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल हमने यहाँ पर 4 साल का डेटा बताया, हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है मतलब कि सेल्स वो इंक्रीज हो रहा है। 2018 में 1047 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, फिर 2047 4 करोड़, 2060 करोड़, 3045 करोड़। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसी के सामने आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए जो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से कंपनी की अब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 68.58% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1.41% का स्टेक है, डीआईआई के पास 15.68% का स्टेक है और पब्लिक के पास 14.35% का स्टेक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर आप कंपनी का सेल्स देखें, सितंबर में 887 करोड़ का था, दिसंबर में 1093 करोड़ का और मार्च में 930 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स कितना बढ़िया इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा डिक्रीज है लेकिन अच्छा खासा सेल्स है। लेकिन उसी के सामने आप कंपनी के एक्सपेंडिचर्स देखिए, सितंबर में 856 करोड़, दिसंबर में 1066 करोड़, मार्च में 895 करोड़। तो सामने एक्सपेंडिचर्स भी कंपनी के उतने ही है। तो नेट प्रॉफिट एट द एंड कितना बचता है? सितंबर 2020 में 37 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, दिसंबर में 35 करोड़ का और मार्च में 16 करोड़, क्योंकि कंपनी के थोड़े सेल्स गिर गए थे उस वजह से। तो इन शॉर्ट आप देखिए कि कंपनी नेट प्रॉफिट इतना नहीं बना पा रही है जितना वो सेल्स कर रही है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशियोज आजू बाजू ही है, जैसे कि कभी इंक्रीज हो जाता है। मार्च 2019 में 8.54% था, विच इंक्रीज टू 9.22%, लेकिन मार्च 2020 में 7.25% आजू बाजू में। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी ने अच्छे से वर्क नहीं किया, उस वजह से कंपनी ने थोड़ा कम रिटर्न दिया है एज कंपैरेटिव टू मार्च 2020। आरओसी तो मार्च 2019 से है 28.87% था, फिर मार्च 2020 में 16.66 और अब 16.64%। मतलब कि कंपनी की जो कैपिटल है उसे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाके रिटर्न देती है। तो यहाँ पर
वो नहीं हो पाया उतना, उस वजह से यहाँ पर गिरा हुआ है। और रिटर्न ऑन एसेट्स में भी थोड़ी सी डिक्रीमेंट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज कंपनी के ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। लेवरेज रेशो बात करें तो जैसे डेट फ्री थी कंपनी, लेकिन मार्च 2021 में कंपनी ने डेट लिया है 0.32, और साथ ही में कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 3.85 से 3.02, और हर साल डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। मार्च 2019 में 6.80 थी, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी का 5 ईयर हाई था 1044.70 और लो था 177.10, और अभी कंपनी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही 328.30 रुपीज़, जो आज 1.56% डाउन था, 5.20 रुपीज़ डाउन था। तो बात करते कि इस कंपनी में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो हो सकता है आपने हाई प्राइस पे लिए हो तो आप तो सेल कर सकते हो नहीं, क्योंकि आप लॉस में नहीं निकालना चाहते होंगे। तो ये कंपनी वॉलेटाइल में आप समझ सकते हो, क्योंकि ये ऊपर नीचे करती, कभी 300 पे होती है, कभी 400 पे होती है, कभी ये 600 पे भी होती है। तो अगर आपको कभी आप सपोज आपने 500 रुपये में लिए हैं और जिस दिन 600 या 650 जाता है तो आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके बाद ऊपर नहीं जा सकती उसके बाद ऊपर, लेकिन चांसेस ऐसे होते हैं कि उसके बाद कंपनी फिर से नीचे आती है, 300 350 पे ट्रेड करती है, और कुछ हफ्तों से मतलब ये 300 से 400 के बीच में ट्रेड भी करती हुई नज़र आई है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों ये 300 पे थी या 375 उतने पे भी थी ये कंपनी। इसका जो शेयर प्राइस है उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपको इसमें सपोज BTST करना है, जैसे आज खरीद के कल निकालना हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग इसमें करना चाहते हो 1-2 हफ्ते तक, तो कभी आपको 290 या 280 इतने पे मिले तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। और उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाता है, आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट काफ़ी है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाओ ऐसी कंपनी में, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल है। मतलब ऊपर जाती है, ये फिर से नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो उस वजह से आपका पैसा एक तरह से सिर्फ ब्लॉक रहेगा। अगर उसकी जगह आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो आप उसमें ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।